जय हिंद दोस्तों, मौर्य सक्सेस जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th क्लास की हम लोग बोर्ड मॉडल करते हैं। देखिए, ये जो बोर्ड मॉडल है वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी बेहतर है। साइंस का हम लोग आज बोर्ड मॉडल करते हैं। ये सभी क्लास 9th क्लास के बच्चों के लिए है। साथ ही ये मॉडल कंप्लीट करने से पहले हमें यह देख लेते हैं कि इस जो साइंस का है वो किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, इसका सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे देखिए कि कोई भी जो साइंस होता है उसको 3 भाग में डिवाइड करके यहाँ पे बांटा गया है। केमिस्ट्री है, उसके बाद बायोलॉजी है, उसके बाद नीचे फिजिक्स है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें केमिस्ट्री में यहाँ पे देखिए कि हमारे आसपास के पदार्थ नामक एक क्या है पार्ट का नाम है। उसमें जो क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये जो तीनों क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, तो इसमें 6 नंबर का हो जाएगा। देखिए, सिर्फ एक ही चैप्टर से हमारे आसपास के पदार्थ से केवल 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। वहीं बात करें कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर से भी 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परमाणु एवं अणु, इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 3 रहेगी और सारे प्रश्न जो हैं वो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस प्रकार इसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। परमाणु की संरचना में भी 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग यहाँ हम बता सकते हैं कि एक केमिस्ट्री जो है उसमें 24 नंबर का, ये टोटल जो है केमिस्ट्री में 24 नंबर का पूछेगा। वहीं बात करते हैं बायोलॉजी का, तो बायोलॉजी में यहाँ पे सबसे पहले है कि जीवन की मौलिक इकाई, साथ ही उत्तक, जीवों में विविधता, हम बीमार क्यों होते हैं, ये जो सारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहले कि जीवन की मौलिक इकाई में 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे, उसमें 2 प्रश्न रहेंगे 2-2 नंबर के। वहीं उत्तक की बात करें तो उत्तक में 3 प्रश्न रहेंगे और 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बात करें हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें भी 2 नंबर का क्वेश्चन दो नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 2 ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस पार्ट से। तो यहाँ पे इसको मिला के 4 नंबर का हो जाता है, तो इससे ध्यान रखिएगा। वहीं फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे गति का वर्णन नामक जो चैप्टर है उसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही बाल तथा गति के नियम, इसमें भी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। गुरुत्वाकर्षण से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। वहीं कार्य तथा ऊर्जा में 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तथा सबसे जो लास्ट चैप्टर है ध्वनि, इसमें भी आप लोगों का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछेंगे 2-2 नंबर का। तो समझते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहाँ पे सेट में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो आप लोग को जब बोर्ड एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठिएगा तो वहाँ पे सभी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि जो बोर्ड आप लोग का जो मॉडल में जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया होगा कि सभी जो प्रश्न है वो अनिवार्य रहेंगे। इस प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न है तथा प्रत्येक के 2 अंक का है। जो इसमें जो टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सभी हैं वो 2-2 अंक का पूछे जाएंगे। तो इस पर कितना हुआ, 80 नंबर का प्रश्न हुआ। उसके बाद 20 नंबर जो है वो स्कूल तरफ से प्रैक्टिकल के नंबर मिलते हैं। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न 4 विकल्प के दिए जाएंगे, अर्थात MCQ रहेगा, जिसमें केवल एक उत्तर सही है। और देखिए, आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें केवल एक ही प्रकार का जो उत्तर है वह सही होगा, उसको सही निशान लगाना है। आपको OMR शीट मिलेगा, उसमें गोल रंग भरना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे पहला प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो त्वरण का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। वहीं बात की जाए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस यंत्र को क्या बोला जाता है, ओडोमीटर के नाम से जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न की ओर बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, यहाँ पे देखिए कि इनमें से कौन सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है और आप लोग को बताना है कि इनमें से कौन सही है। अर्थात 3 को इसमें गलत दिया हुआ है, एक ही सही दिया हुआ है। तो एक सही का आप लोग का क्या लगाना है, निशान लगाना है। तो तीसरा का आपका आंसर हो जाएगा A, V बराबर U + AT होता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है, तो द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग बोला जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा A। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है। देखिए, सबसे पहला बात है कि यहाँ पे क्वेश्चन ही दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा जड़त्व किसका होता है, पहला साइकिल, कार, बस या रेलगाड़ी। तो आप लोग को यहाँ पे बता दें हम कि यहाँ पे जिसका वजन सबसे ज़्यादा अधिक होगा उसका ही जड़त्व सबसे अधिक होगा। तो यहाँ पे साइकिल देखते हैं, साइकिल तो छोटा होता है, उससे अधिक बड़ा में जाए तो कार जाता है, लेकिन उससे भी बड़ा बस होता है, बस से भी बड़ा रेलगाड़ी होता है। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि सबसे अधिक जो जड़त्व है वो रेलगाड़ी का हो जाएगा। काफ़ी सिंपल प्रश्न है।
क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति कौन सा नियम है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रत्येक क्रिया के समान एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह जो गति का नियम है वो किसने दिया था। यह गति का जो नियम है वो क्या हुआ था, ये नियम कौन सा नियम है। तो इसका राइट आंसर है कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर यहाँ पे देखिए कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। वहीं बात करें हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है। तो इसका 1/6 गुना होता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति का जो वजन है वो 60 किलो है, तो चंद्रमा पर वो व्यक्ति जाएगा तो उसका वजन महज 10 किलो हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, यहाँ पे देखिए कि धनुष की डोरी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। देखिए धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कार्य करने के दर को क्या बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ बोल रहा है कि कार्य करने के जो दर होता है उसे क्या बोला जाता है। तो इसका कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। वहीं कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा बोलते हैं और कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए। देखिए किसी वस्तु का जो वेग है वो दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चौगुनी हो जाएगा। देखिए किसी भी जो वस्तु का वेग दुगुना कर देने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा में क्या होती है वो चौगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न की ओर बात करें क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि आवृत्ति का ईसाई मात्रक क्या होता है। देखिए आवृत्ति का जो ईसाई मात्रक होता है वो हर्ट्ज होता है, यह साउंड से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, कि इसमें से तरंग वेग भी, तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा तथा आवृत्ति एन के बीच का सही संबंध क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, v बराबर एन इंटू लेमडा। क्वेश्चन नंबर 14 मेरा क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ है। यहाँ पे देखिए कि कौन पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठंडा पेय क्या है, एक पदार्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की ओर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है। तो यहाँ पे आकार निश्चित तो हो ही नहीं सकता, वेग निश्चित हो ही नहीं सकता, घनत्व तो निश्चित हो ही नहीं सकता, लेकिन क्या आयतन निश्चित हो सकता है। बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इस अगला प्रश्न की ओर बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, यहाँ पे देखिए 16 की ओर, कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिक आरामदेह होता है। तो गर्मियों के समय कौन सा कपड़ा अत्यधिक आरामदेह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सूती वस्त्र हो जाता है। क्यों, क्योंकि सूती वस्त्र जो होता है वो गर्मी को क्या अपने आप में सोख लेता है और हमें ठंडक प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें कि निम्नलिखित में कौन तत्व है, निम्नलिखित में जो है वो कौन तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन एक तत्व है। ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। यहाँ पे मिश्रण दिया हुआ है, इसमें क्या किसका पहचान करना है, विलयन की पहचान करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्री जल एक प्रकार का विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बात करें कि निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, मतलब कौन जो है वह टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है वो टिंडल प्रभाव को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं कि 8.8 ग्राम H2O में अणुओं की संख्या हो। देखिए H2O जो है वह जल का सूत्र है, तो 1.8 ग्राम H2O में अणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो इसमें जो अणुओं की संख्या होती है इसमें होती है 6.6.022 इंटू 10 के पावर 22 होती है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, की 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है। देखिए NaCl ये साधारण नमक का जो है वो सूत्र है, तो 5.85 ग्राम NaCl किसके बराबर होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 1/10 मोल के बराबर होता है। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि कौन सा तत्व मुक्त परमाणु के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो मुक्त परमाणुओं के रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्गन, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑर्गन। अगला क्वेश्चन है कि 23 को यहाँ पे देखते हैं कि केनाल किरणें किसका किरण पुंज है। जो केनाल किरणें होती है
जो किनाल किरणें होती है वो किसका किरण पुंज होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन का क्या होती है? किरण पुंज होती है। नंबर 24 की ओर यहाँ पे बोल रहा है किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? देखिए जो किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखिए 18 और 17 दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 35। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 35। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए सोडियम का जो होता है वो परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका जो इसके पहला कक्षा में होता है कितना होता है? पहला कक्षा में 2 होता है, दूसरा कक्षा में 8 होता है, 8 10 हो गया और एक बच गए। इसका राइट आंसर हो गया 2 8 1। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। लेकिन कहीं कहीं पर ए भी इसका राइट आंसर देखने को मिलता है, लेकिन आप इसका राइट आंसर डी मारेगा 2 8 1। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर की आत्महत्या की थैली कहलाता है। देखिए आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आत्महत्या की थैली बोला जाता है। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, कोशिका का पावर हाउस किसे बोला जाता है? तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक के पास होती है। अगला प्रश्न की बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, यहाँ पे देखिए कि ट्रिकी डट्स पाए जाते हैं। देखिए जो ट्रिकी डट्स पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये जाइलम कोशिकाओं में जाइलम ऊतक में पाए जाते हैं। ये कौन सा ऊतक है? ये पादप ऊतक है। ये जो पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं जाइलम ऊतक में। अगला प्रश्न है 29 की ओर की मृदुतक की कोशिकाओं के बीच पाए जाते हैं। देखिए जो मृदुतक की जो कोशिकाएं हैं उसके बीच में क्या पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। यहाँ पे देखिए कि किस प्रकार के ऊतकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दृढ़ ऊतक के कारण इसमें वार्षिक वलय बनते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि पंछियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? देखिए पंछियों और मेढकों की जो रक्त की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? वो शीत होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शीत हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे मनुष्यों की रक्त की जो प्रकृति पूछेगा तो क्षारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं कि जंतु जगत का सबसे विकसित समूह कौन है? तो देखिए जंतु जगत का जो सबसे विकसित समूह जो है वो कौन है? स्तनधारी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की ओर कि निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं? तो किसमें विषैले उपांग नहीं पाए जाते? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुओं में विषैले उपांग नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बात करते हैं कि निद्रा रोग उत्पन्न करता है। देखिए निद्रा रोग है वो क्या उत्पन्न करता है? तो निद्रा रोग जो है वह ट्रिप्नोसोमा नामक क्या उत्पन्न करता है? एक ट्रिप्नोसोमा नामक एक वायरस उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पे देखिए कि यह एक निद्रा रोग है वो किससे संबंधित है? तो यह एक नींद आने वाले व्यक्तियों का समूह, आलसी व्यक्तियों का एक रोग होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें 35 क्वेश्चन नंबर की ओर। तो यहाँ पे क्या यहाँ पे बोल रहा है? यहाँ पे मेरा देखिए कि क्वेश्चन नंबर 35 एरिया का जो रोग वाहक है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मलेरिया का जो रोग वाहक है वो कौन सा हो जाएगा? मच्छर हो जाता है। इस मच्छर को काटने से डेंगू तथा मलेरिया दोनों की क्या होती है? बीमारियां होती है। साथ ही इसके जो उपचार के लिए कुलैन का वृक्ष का छाल का फिर गिलोय के पत्ते का उपयोग भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बात करें कि ओजोन जो गैस होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? तो ओजोन जो गैस होती है वो समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन गैस कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि मौसमी घटना कहाँ पे घटित होती है? तो ये हो जाएगा क्षोभ मंडल में। हवाई जहाज कहाँ पे उड़ता है? तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला प्रश्न की ओर बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। यहाँ पे देखिए कि अतिचारण का संबंध किससे है? देखिए जो अतिचारण का जो संबंध है वो मृदा अपर्दन से। किससे? मृदा अपर्दन से। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ क्या कहलाता है? देखिए पौधों द्वारा जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं वो जैव रसायन कहलाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। कौन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो जस्ता एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन की ओर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर कि एक संश्लेषित उर्वरक है। कौन एक संश्लेषित उर्वरक है? तो यूरिया एक संश्लेषित उर्वरक है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा। यदि आप इसी प्रकार की मॉडल सेट का वीडियो पाना चाहते हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।